हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर को आज हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेरीज क्या होता है? क्वेरी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि हम कुछ डाउट पूछते हैं तो वो हमारी क्वेरी होती है। क्वेरी क्या होता है? एक क्वेरी इज लाइक अ सिंपल क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है दैट यू आस्क टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। और अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक्सेस में अगर हम डेटाबेस से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाती है? क्वेरी कहलाती है। तो शुरू से रीड करते हैं। द डेटाबेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन में कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, जैसे स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ तो स्कूल का डेटाबेस है, स्कूल का डेटा है, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स है एक स्कूल में, तो उसमें हर एक स्टूडेंट का डेटा फिल करना होगा, डेटा फिल करके रखना होगा, तो 1000 स्टूडेंट्स का डेटा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा हो गया। मोर ओवर इट में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स, और हो सकता है कि ये काफ़ी सारी टेबल्स के बीच में भी हो ये सेट, यानी कि एक टेबल के बीच में सारा डेटा ना आए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टेबल्स बना के रखी हूँ। व्हेन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल इंक्रीजेज इट बिकम्स एन अपहिल टास्क फॉर एनी यूजर टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम दैट टेबल। और जैसे जैसे इस टेबल में, किसी भी टेबल में एक्सेस के अंदर रिकॉर्ड्स बढ़ते जाते हैं, यानी कि उसमें जो रिकॉर्ड हमने एंटर कर रखे हैं, कोई भी डाटा एंटर कर रखा है, वो बढ़ता जाता है, तो ये मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अपहिल टास्क हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम उसमें से किसी डेटा को ढूंढ पाएँ उस टेबल में से। MS Access प्रोवाइड्स यू ए सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम थ्रू क्वेरीज। और इसीलिए MS Excel ने हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड की है, जो मैं सॉल्यूशन अब के थ्रू आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और वो सॉल्यूशन क्या है? क्वेरीज। और हमारा मतलब आज का मेन टॉपिक क्या है? क्वेरीज। और हमारे चैप्टर का नेम भी क्वेरीज है। So a query is a database object that helps you to retrieve and view information from one or more database tables that meet a specific condition or criteria you define. अब एक क्वेरी क्या होता है? एक सिंपल सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि MS एक्सेस के अंदर बनाया जाता है डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर अब अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेरी कहलाएगी। और क्वेरी का काम क्या है? हमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वो सर्च करके और हमें उसे व्यू करवाए, यानी कि दिखाए, डिस्प्ले करवाए। और चाहे वो एक ही टेबल में से हो या फिर काफ़ी ज़्यादा टेबल्स में से हो, चाहे उसमें हम एक कंडीशन लगाएं या कोई भी ज़्यादा क्राइटेरिया लगाएं, क्या कुछ भी कंडीशंस लगाएं, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही हमें वो डेटाबेस शो होता है। The information retrieved on the basis of specified criteria in the query is stored in a separate table called the query table. और अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हम हमें रिट्रीव्ड चाहिए, यानी कि हमें वो इंफॉर्मेशन जो है अपने अकॉर्डिंगली चाहिए, और इसीलिए हमने उस पर क्या लगा दिया? क्राइटेरिया लगा दिया है। क्राइटेरिया का मीनिंग अभी आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इस चैप्टर के लास्ट में क्राइटेरिया के बारे में एक पूरा पैराग्राफ है, जब वो बताऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा इसके बारे में। तो क्राइटेरिया लगाते हैं तब क्वेरी जो है वो एक अलग टेबल क्रिएट कर देता है। मतलब हमने अगर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली कोई क्वेरी आस्क की तो वो क्या करेगा? एक नई टेबल बनाएगा, उस टेबल का नाम क्या होगा? क्वेरी टेबल। और उसमें जो नया डेटा है वो स्टोर कर देगा जो भी हमने पूछा है। और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको ये समझ भी आ जाएगा। So a query is a simple question that you ask to find specific information from the database. अब क्वेरी क्या? एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आप डेटाबेस से पूछते हैं और अपनी मन चाहे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं डेटाबेस से, इसलिए यू कैन यूज क्वेरीज टू व्यू, चेंज, समराइज एंड एनालाइज स्पेसिफिक डेटा इन डिफरेंट वेज। अब आप क्वेरीज का यूज कैसे कर सकते हैं? उन्हें देखने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को उसमें कुछ चेंज करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए, या फिर उसके डेटा को चेक करने के लिए अलग अलग तरीकों में आप क्वेरीज का यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक डेली लाइफ का एग्जांपल दिया हुआ है। इन आवर डेली लाइफ वी मेक सेवरल टाइप ऑफ क्वेरीज टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब हम डेली लाइफ में भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज बनाते हैं अलग अलग टाइप की, ताकि हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, लेकिन हम क्या उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं, हमें इतना ध्यान नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल बताया है विच स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग अबव 85% मार्क्स। अब अगर कोई रिजल्ट आता है तो उसमें 85% मार्क्स से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, उसे चेक करने के लिए हम तो क्या लगा रहे हैं? क्वेरी। बट हम इतना ध्यान नहीं देते हैं उसके बारे में।
विच स्टूडेंट्स लिव इन सेक्टर 4 चंडीगढ़। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि सेक्टर 4 चंडीगढ़ में कौन रह रहा है तो वो भी हम चेक कर लेंगे, बट हम ये ध्यान देते हैं कि हम उसके लिए क्वेरी का यूज़ करते हैं एंड सो ऑन। और इसी तरह बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यू कैन मेक क्विक डिसीजंस डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया। अब आप क्राइटेरिया का यूज़ करते हुए बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है डिसीजंस ले सकते हैं, यानी कि आप क्राइटेरिया पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब एग्जांपल दे रहा है एक, इन द स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन टेबल यू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास 12th एज वेल एज क्लास 10th। तो ये कह रहा है कि आपने जो पिछले चैप्टर में स्टूडेंट नाम से टेबल बनाई थी उसमें आपके 12th और 10th के रिकॉर्ड्स थे, हमने जो बनाई थी वो 8th के रिकॉर्ड्स थे। सपोज यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ ओनली क्लास स्टूडेंट्स। अब आप मान लीजिए कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं और द रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स या फिर क्लास 10 के स्टूडेंट्स का स्कोरिंग मोर देन 90%। और किन स्टूडेंट्स का देखना चाहते हैं जिनके सिर्फ 90% से अबव मार्क्स हैं। यू कैन फाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज। तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं? क्वेरीज के थ्रू इजीली चेक कर सकते हैं, इजीली ढूंढ सकते हैं। ये लेट अस नो है यहाँ पर। A select query retrieves data from one or more tables and displays the record set in a data sheet। अब एक सेलेक्ट क्वेरी का क्या काम होता है कि जो भी डेटा है हम चेक कर रहे हैं उसे उस टेबल से उठाए, और चाहे वो जितनी भी टेबल्स हों, एक टेबल हो या ज़्यादा टेबल हो, उन टेबल से उठाए और हमें वो डिस्प्ले करे एक डेटा शीट के अंदर, यानी कि एक क्वेरी नाम से डेटा शीट क्रिएट हो जाती है टेबल उसके अंदर। You can also use a select query to group data and to calculate sum, count, average and other types of total। अब इसके अलावा आप select query का यूज़ किस लिए कर सकते हैं? किसी भी डेटा को ज्वाइंट करने के लिए, ग्रुप करने के लिए, या फिर सम को कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज करने के लिए, काउंट करने के लिए, या फिर टोटल किसी भी तरह का करने के लिए आप select query का यूज़ कर सकते हैं। क्वेरीज आर मेड ऑन टेबल्स। अब ये क्या कह रहा है कि क्वेरीज जो बनी होती हैं वो किस पे बनी होती हैं? टेबल पे। यानी कि अगर हमने कोई टेबल बनाई रखी है स्टूडेंट नेम से, तो अगर हम क्वेरी भी पूछेंगे तो वो भी हमें किस में आंसर मिलेगा? एक टेबल के रूप में आंसर मिलेगा। एंड द रिजल्ट्स ऑफ ए क्वेरी इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। और जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम क्वेरी पूछते हैं तो आंसर यानी कि उसका रिजल्ट जो है वो भी हमें एक टेबल के रूप में मिलता है। The result which you get is a group of rows and columns with the set of records that matches the given condition। अब जो भी रिजल्ट है जो आपको एक टेबल के रूप में, एक ग्रुप के रूप में मिल रहा है, वो कैसे होता है? रोज और कॉलम में होता है, यानी कि कॉलम्स यानी कि इस तरह से और रोज यानी कि इस तरह से। तो रोज और कॉलम मिलकर ही टेबल बनाती हैं, या आपने पढ़ा होगा। तो रोज और कॉलम मिलकर टेबल बनाती हैं, तो हमें आंसर किस में मिल रहा है? टेबल के रूप में। और जो हमने कंडीशन लगाई है उसी के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। MS Access प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ क्वेरीज। अब MS Access है, उसमें अलग अलग टाइप की काफ़ी क्वेरीज होती हैं, जिसमें सेलेक्ट क्वेरी, पैरामीटर क्वेरी, क्रॉस टाइप क्वेरी, एक्शन क्वेरी और SQL क्वेरी। अभी सेलेक्ट क्वेरी के बारे में देखा हमने, यहाँ पर एक लेट्स नो मोर के बारे में के बीच में दिया हुआ है क्रॉस टाइप क्वेरी के बारे में। सो अ क्रॉस टाइप क्वेरी यूजेज रो हेडिंग्स एंड कॉलम हेडिंग्स, सो यू कैन सी योर डेटा इन टर्म्स ऑफ 2 कैटेगरीज एट वंस। अब यहाँ पर जो क्रॉस टाइप क्वेरी होती है वो रोज के रूप में, यानी कि जैसे मैंने डेटा देखना है 11235 रोल नंबर का, तो उस रो में क्या है, सिर्फ मुझे 11235 का ही डेटा दिखेगा। और अगर मैं कॉलम देखना है, यानी कि सिटी वाला कॉलम देखना है, तो मुझे उसमें सारी सिटीज ही दिखाई देंगी। तो इस तरह से वो क्रॉस टाइप क्वेरी क्रिएट कर देता है, यानी कि रो और कॉलम का मिक्स शो करता है, ताकि हम दोनों कैटेगरीज के थ्रू डेटा को देख सकें। अब यहाँ पर है सेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। जो टेबल्स होती हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं ये बता रहे हैं यहाँ पर। टू क्रिएट अ रिलेशनशिप मेक 2 tables, वन विद द नेम स्टूडेंट्स टेबल दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स सच एज रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस एंड सिटी, एंड द अदर विद द नेम मैथ टेबल दैट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज एंड ग्रेड इन मैथ्स। ओपन वन ऑफ देम इन डेटा शीट व्यू। तो ये कह रहा है कि अगर आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो 2 टेबल बनाइए, एक तो स्टूडेंट नेम से और एक मैथ नेम से। स्टूडेंट वाले में रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, सिटी एंटर कीजिए, और मैथ वाले में रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड एंटर कीजिए, और इसे डेटा शीट व्यू में ओपन कीजिए। तो मैंने यहाँ पर टेबल बना रखी है, स्टूडेंट नेम से है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, एड्रेस है, और मैथ वाली टेबल है जिसमें रोल नंबर है, मार्क्स है और परसेंटेज है। तो मैंने ये डेटा ऑलरेडी एंटर करके रखा हुआ है यहाँ पर। अब
इसे डेटा शीट व्यू में भी ओपन करके रखा हुआ है। अब क्या करना है, क्लिक द डेटाबेस टूल टैब, वहां पर एक टैब दिया होगा डेटाबेस टूल नेम से, उस पर क्लिक करना है। इन द रिबन क्लिक रिलेशनशिप्स बटन फ्रॉम द शो या हाइड ग्रुप। अब डेटाबेस टूल में जाकर हमें शो या हाइड ग्रुप में जाना है और उसमें रिलेशनशिप बटन पे क्लिक करना है। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पर ये डेटाबेस टूल्स का टैब दिया हुआ है, इस पर क्लिक किया, इसमें ये रहा रिलेशनशिप वाला ऑप्शन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करा है, सेलेक्ट शो टेबल, व्हेन द शो टेबल विंडो अपीयर्स सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेबल एंड क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड इट इन द रिलेशनशिप विंडो, लाइकवाइज एंड ऐड मोर टेबल्स टू द रिलेशनशिप विंडो। अब ये कह रहा है कि शो टेबल पे क्लिक कीजिए, शो टेबल पे क्लिक करते हैं, ये रहा शो टेबल। तो यहाँ पर शो टेबल वाली जो विंडो है वो आ गई। उसके बाद ये कह रहा था कि अगर हमने जो भी क्रिएट करना है, ऐड करने हैं, वो ऐड कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप के अंदर। तो यहाँ पर मैं बोथ कर लेता हूँ, टेबल और क्वेरी दोनों को, बोथ को कर लेता हूँ, और कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स और मैथ्स, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया और क्लोज कर दिया। यहाँ पर कहते हैं क्लिक द क्लोज बटन टू क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। तो मैंने पहले ऐड किया, उसके बाद इसे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल एंड ड्रॉप इट ओवर द सेम फील्ड इन द चाइल्ड टेबल। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, प्राइमरी की दी होगी, प्राइमरी की का सिंबल दिया होगा मेन टेबल के आगे, और उसे होल्ड करके रखिए और चाइल्ड टेबल यानी कि दूसरी टेबल पे ले जाकर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये प्राइमरी की का ऑप्शन दिया हुआ, मैंने इसे सेलेक्ट किया, होल्ड किया, मैं उठाकर इस टेबल पे ले आया और मैंने इसे छोड़ दिया। तो यहाँ पर एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब ये कह रहा है द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स भी वहां पर आ गया। क्लिक ऑन क्रिएट बटन, एक्सेस क्रिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। अब क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्सेस क्या है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देगा। ए लाइन लिंकिंग द टू टेबल्स विल अपीयर इंडिकेटिंग द बोथ हैव बीन लिंक्ड। और उन दोनों के बीच में एक लाइन आ जाएगी जो क्या दिखा रही होगी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू सेव द रिलेशनशिप। और उसके बाद क्या कीजिए, उस सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो क्विक एक्सेस टूल बार में होगा, ताकि आपका जो रिलेशनशिप क्रिएट किया वो सेव हो सके। तो पहले हम क्रिएट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये देखिए एक लाइन आ गई है, और लाइन क्या दिखा रही है कि इन दोनों के बीच में अब रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद क्या करना था, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन है, तो सेव बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद क्या है, आफ्टर अ रिलेशनशिप हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन टू टेबल्स यू मस्ट डिलीट द रिलेशनशिप बिफोर यू मेक मॉडिफिकेशंस टू द फील्ड ऑन विच रिलेशनशिप इज बेस्ड। और उसके बाद क्या, आपको इन दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट होगा, तब उसको डिलीट करना होगा, ताकि उसमें कोई मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट करना होगा। टू डिलीट ए रिलेशनशिप क्लिक द लाइन दैट कनेक्ट्स द टेबल एंड प्रेस द डिलीट की। और अगर आप रिलेशनशिप डिलीट करना चाहते हैं तो जो लाइन कनेक्ट कर रही थी उन दोनों को, उस पर क्लिक करके और डिलीट की पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉपी ऑफ टेबल और मैथ्स वाली, इन दोनों के टेबल्स के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। तो अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं, हम सेव कर चुके हैं ऑलरेडी। और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, यहाँ पर एक नोट रह गया था, एक्टिवेट द क्वेरीज टैब इफ योर रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन क्वेरीज। अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो क्वेरीज पे बेस्ड है तो क्वेरीज टैब को एक्टिवेट कीजिए, और एक्टिवेट बोथ टैब इफ रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन बोथ टेबल्स एंड क्वेरीज। आपको याद होगा मैंने अभी रिलेशनशिप क्रिएट करने से पहले आपको दिखाया था, वहां पर टेबल्स, क्वेरीज और बोथ, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे थे, तो मैंने वो बोथ वाले पे क्लिक किया था। अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो क्वेरीज और टेबल्स पे बेस्ड है तो आप बोथ पे क्लिक करके उन दोनों को ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया। तो अब है क्रिएट ए क्वेरी इन डिजाइन व्यू, कि डिजाइन व्यू के अंदर क्वेरी को क्रिएट कैसे करते हैं। सो द डिजाइन व्यू गिव्स यू मोर कंट्रोल ओवर अ क्वेरी। डिजाइन व्यू जो है वो क्वेरी को क्रिएट करने का एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल देता है हमें। इट अलाउज यू टू क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम द स्क्रैच, फॉलो द स्टेप्स टू क्रिएट अ क्वेरी यूजिंग क्वेरी डिजाइन ऑप्शन। अब ये क्या है, स्क्रैच के थ्रू हमें बहुत अच्छा ऑप्शन देता है
क्वेरी को क्रिएट करने के लिए। और अगर हमें क्वेरी क्रिएट करनी है या क्वेरी डिज़ाइन करनी है तो हमें ये स्टेप फॉलो करने होंगे जो नीचे दिए हुए हैं। ओपन द डेटाबेस एंड क्लिक ऑन द क्रिएट टैब, सेलेक्ट द क्वेरी डिज़ाइन बटन इन द अदर ग्रुप। अब क्या है, हमें डेटाबेस डेटाबेस को पहले ओपन करना है, फिर क्रिएट टैब पे क्लिक करना है, फिर क्वेरी डिज़ाइन बटन पे क्लिक करना है। और ध्यान रखिएगा ये हम बना के इसमें रहे हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर, तो हमारी जो टेबल है वो डिज़ाइन व्यू के अंदर ही ओपन होनी चाहिए। तो पहले हम डिज़ाइन व्यू ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हमारा काम था, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, क्रिएट टैब पे क्लिक करना था और उसके बाद क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करना था। तो जैसे हमने क्लिक किया, द शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो जैसे हमने क्लिक किया हमने देखा कि अभी शो टेबल वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो स्क्रीन में नीचे की तरफ यहाँ पर शो होने लग गया है। देखिए शो टेबल वाला डायलॉग बॉक्स आ गया। सेलेक्ट द रिकॉर्ड सोर्स ऑफ योर क्वेरी आइदर बाय सेलेक्टिंग टेबल्स, क्वेरीज और बोथ टैब। अब जो भी रिकॉर्ड आप ऐड करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कीजिए और ऐड कीजिए। हियर वी हैव सेलेक्टेड द टेबल स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन ऐड बटन एंड देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। तो अब ये कह रहा है कि अब जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं फिर से बोथ पे कर रहा हूँ और फिर पहले कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स पे क्लिक करके उसे ऐड कर लिया। तो यहाँ पर ये देखिए कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स आ गया। फिर मैथ्स वाली पे क्लिक करके उसे ऐड कर लिया तो वो भी यहाँ पर आ गया और उसके बाद उसे क्लोज कर दिया। इन्होंने यहाँ पर एक का ही कहा है शो टेबल में, इन्होंने एक ही सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स वाला, बट मैं दोनों कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स वाला भी और मैथ्स वाला भी। क्वेरी डिज़ाइन व्यू विंडो अपीयर, सब क्वेरी डिज़ाइन वाली जो व्यू विंडो है वो आ जाएगी। द मेन क्वेरी विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पेन्स। अब ये जो क्वेरी विंडो है ये 2 पेन में डिवाइडेड होती है, एक तो होता है टॉप पेन और दूसरा होता है बॉटम पेन। यहाँ पर ये देखिए एक लाइन सी दिख रही होगी आपको, यहाँ पर इससे ऊपर वाला पार्ट जो है ये होता है टॉप पेन और ये नीचे वाला बॉटम पेन होता है। ये देखिए लाइन है, ब्लू सी लाइन है, इससे ऊपर का जो पार्ट है वो सारा है टॉप पेन और जो नीचे टेबल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये होता है बॉटम पेन। और इसके बारे में जान लेते हैं वो होता क्या है ये। द टॉप पेन डिस्प्लेज द टेबल सेलेक्टेड फॉर द क्वेरी। इन केस ऑफ मल्टीपल टेबल्स द फील्ड लिस्ट्स आर जॉइंड बाय अ लाइन। These join lines link the key fields that shares the same field name. अब जो टॉप पेन होता है वो क्या करता है, हमने जो सेलेक्ट किया क्वेरी उसको दिखाता है, जो भी टेबल सेलेक्ट की है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स और मैथ ये 2 टेबल सेलेक्ट की थी तो इन दोनों को ये दिखाने लग गया। और इन केस ऑफ मल्टीपल टेबल्स द फील्ड लिस्टेड आर जॉइंड बाय अ लाइन। और अगर 2 टेबल या 2 से ज़्यादा टेबल होती हैं तो उन दोनों के बीच में क्या लाइन दिखाता है। तो ये देखिए 2 टेबल्स हैं उनके बीच में एक लाइन दिखा रहा है, जो क्या दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रिएटेड है। These joint lines link key fields that shares the same field name. और ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है, जो भी सेम फील्ड होते हैं यानी कि सेम कॉलम होते हैं, सेम नेम होते हैं, उन दोनों के बीच में दिखाई देती है। तो ये देखिए यहाँ पर रोल नंबर है, रोल नंबर वाले से स्टार्ट हो रही है, रोल नंबर पे ही एंड हो रही है। यानी कि ये दिखा रहा है कि रोल नंबर जो है वो वाला इनमें सेम फील्ड है और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है या इन दोनों के थ्रू रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है इसमें। The joined lines indicate table relationship that relate the data in one table to the data in another table. और ये लाइन क्या दिखाती है कि इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, यानी कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द सेलेक्टेड क्वेरी टेबल डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ फील्ड्स विच यू कैन ऐड टू द क्वेरी। अब ये जो सेलेक्ट की हुई टेबल होती हैं हमारी क्वेरी की, इनमें से हम जो भी फील्ड हैं वो क्वेरी में अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। और एक होता है बॉटम पेन, हमने टॉप पेन के बारे में पढ़ा। बॉटम पेन क्या होता है, द बॉटम पेन डिस्प्लेज द डिजाइन ग्रिड। बॉटम पेन क्या दिखाता है, डिजाइन ग्रिड को दिखाता है। अब ये डिजाइन ग्रिड क्या होता है, यू कैन ऐड फील्ड्स टू द क्वेरी बाय ड्रैगिंग देम फ्रॉम द फील्ड लिस्ट टू द डिजाइन ग्रिड और बाय डबल क्लिकिंग ऑन द फील्ड। अब ये कह रहा है कि अगर आप डिजाइन ग्रिड में ऐड करना चाहते हैं फील्ड को, तो जो आपका टॉप पेन है उसमें से सेलेक्ट कीजिए जो भी फील्ड आपको ऐड करना है। द डिजाइन ग्रिड इज सिमिलर टू ए स्प्रेडशीट विद कॉलम्स रिप्रेजेंटिंग ईच फील्ड इन द क्वेरी। अब डिजाइन ग्रिड एक स्प्रेडशीट की तरह होता है जिसमें कि टेबल दिखाई देती है और कॉलम्स होते हैं जो हर एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको दिखा देता हूँ। पहले स्टार्टिंग लाइन में इसने क्या कहा था कि अगर आपको कोई भी ऐड करना है क्वेरी के अंदर फील्ड तो उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो मैंने रोल नंबर वाले पे डबल क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर नीचे आ गया रोल नंबर और उसने टेबल स्पेसिफाई कर दी कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स।
फिर मैंने नेम वाले पे क्लिक कर दिया, डबल क्लिक, तो नेम वाला भी यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब मैं इधर से सेलेक्ट करता हूँ मार्क्स वाला, तो यहाँ पर मार्क्स आ गया। फिर परसेंटेज पे क्लिक किया, परसेंटेज आ गया। फिर एड्रेस पे क्लिक किया तो एड्रेस भी आ गया। तो जिस पे भी हम डबल क्लिक करेंगे टॉप पेन की टेबल्स में से, तो वो क्या है, बॉटम पेन में हमारे जो डिज़ाइन ग्रिड है उसमें दिखाई देने लग जाएगा। अब क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड द डिज़ाइन ग्रिड। अब डिज़ाइन ग्रिड के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो ये पढ़ना होगा कि डिज़ाइन ग्रिड में जो जो फील्ड या नेम दिए हुए हैं उनका क्या काम होता है। फील्ड रो ऑफ ए डिज़ाइन ग्रिड डिस्प्लेज द सेलेक्टेड फील्ड फ्रॉम द टेबल। अब ये फील्ड रो है, यानी कि ये फील्ड वाला जो ऑप्शन है ये क्या दिखा रहा है कि जो जो हमने यहाँ पे नेम सेलेक्ट किए हैं वो नेम यहाँ पर ये दिखा रहा है सभी। टेबल रो डिस्प्लेज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। अब टेबल वाली जो रो है वो क्या दिखा रही है कि किस टेबल से वो जो नेम है वो बिलोंग कर रहा है। तो टेबल रोल नंबर वाला फील्ड जो है वो कौन सी टेबल से है, कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स में से है। नेम वाला भी कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स में से है। मार्क्स वाला कौन सी टेबल से है, मैथ्स टेबल से है। परसेंटेज वाला भी मैथ्स टेबल से है। और एड्रेस वाला कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स में से है। तो कौन सी टेबल से ये बिलोंग करता है वो दिखाता है। शो रो डिस्प्लेज ए चेक मार्क। अब शो रो क्या दिखाएगा, एक चेक मार्क दिखाएगा। द फील्ड विद चेक मार्क डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन व्हेन द क्वेरी इज बीइंग रन। और ये चेक मार्क कब काम करता है, जब आपकी क्वेरी रन होगी तब ये इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि आपने कौन सी सेलेक्ट की हुई है और कौन सी हाइड की हुई है। वो जो जब मैं आपको टिक मार्क वगैरह चेक मार्क रन करके दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि क्या होता है चेक मार्क या शो रो। टू हाइड द फील्ड ड्यूरिंग रन टाइम अनचेक द चेक मार्क बाय क्लिकिंग ऑन इट। अब यहाँ पर देखिए एक चेक मार्क लगा हुआ है हर एक में। अगर मैं किसी से भी चेक मार्क हटा दूंगा और फिर उसे रन करूंगा तो वो जो फील्ड है वो हमारी टेबल में दिखाई नहीं देगा। तो मैं रन करके दिखाई देता हूँ। मैंने इसको चेक मार्क को अनचेक कर दिया, मतलब हमारे पास 3 है। अब रोल नंबर वाला फील्ड है, परसेंटेज वाला है और एड्रेस वाला है। तो अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। क्वेरी 1 नाम से मैंने सेव कर दिया और अब इसे रन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये कुछ कह रहा है कि अनदर यूजर के थ्रू ओपन है ये। ओके, इसे दोबारा डिस्क्लोज करके ओपन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेरी सेलेक्ट की हुई है हमने, इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए इसमें रोल नंबर, परसेंटेज और एड्रेस वाला शो होने लग गया। और अब मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ नेम वाला भी और क्लास वाला भी। तो नेम वाले के चेक मार्क हटा दिया मैंने, फिर दोबारा से रन किया तो यहाँ पर क्लास तो ऐड होगी, नेम वाला नहीं आया। और अब मैं नेम वाला आपको दिखा देता हूँ। नेम वाले पे चेक मार्क ऐड किया और फिर रन किया तो यहाँ पर नेम भी शो होने लग गया। तो इस तरह से शो रो डिस्प्ले चेक मार्क काम करता है। अब नेक्स्ट है सॉर्ट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू फिल्टर द डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इट इज ऑप्शनल। सॉर्ट प्रॉपर्टी क्या काम करती है कि जो आपका डेटा है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है या नहीं। तो आपको सॉर्ट प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये रहा सॉर्ट प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन। तो नेम वाला देख लेते हैं हम। नेम क्या है, डिसेंडिंग में रखना चाहते हैं, यानी Z2A वाले ऑप्शन में रखना चाहते हैं। तो हमने इसे सेव किया और फिर रन किया तो ये देखिए पहले S वाला आ रहा है, फिर R वाला आ रहा है, फिर K, फिर A। और अब वापस से मैं इसे असेंडिंग में कर देता हूँ और फिर सेव करके और रन करता हूँ तो ये देखिए A, फिर K, फिर R, फिर S अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया ये। तो इस तरह से सॉर्ट प्रॉपर्टी काम करती है। अब नेक्स्ट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया प्रॉपर्टी कंटेन्स द कंडीशन। क्राइटेरिया में क्या होता है, कंडीशन लगाई जाती है। कंडीशन किस तरह लगती है कि हमने डेटा को फिल्टर करना है, तो वो डेटा किस तरह से हम फिल्टर करेंगे उसके लिए काम करता है ये। दिस इज यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स फॉर द क्वेरी आउटपुट, यानी कि हमने जो डेटा शीट में आंसर देखना है, अपना रिजल्ट देखना है, उसके लिए फिल्टर करके दिखाता है हमें। और प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू सेट मल्टीपल क्राइटेरिया इन द क्वेरी। और उसके अलावा क्राइटेरिया के अलावा अगर हमने 2 क्राइटेरियाज यूज़ करने हैं तो और प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। और क्राइटेरिया का मैंने आपको बताया था लास्ट में आएगा, तो लास्ट में दिखा भी दूंगा। और इसने क्या कह रहा है अब नेक्स्ट, नाउ ड्रैग द फील्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल विंडो विच यू वांट टू डिस्प्ले इन द क्वेरी डिजाइन ग्रिड। अब ये कह रहा है कि अब जो भी फील्ड आपको ऐड करने हैं वो यहाँ से ड्रैग कीजिए और डिजाइन ग्रिड में ले आइए। स्पेसिफाई द क्राइटेरिया एंड क्लिक ऑन रन। और क्राइटेरिया को स्पेसिफाई कीजिए और रन पे क्लिक कीजिए
जो कि डिज़ाइन टैब के रिजल्ट ग्रुप में होगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने ऐड कर रखे हैं सारे के सारे फील्ड जो भी मैंने देखने हैं, और उसके बाद डिज़ाइन टैब में ये रिजल्ट वाले ऑप्शन में रन वाला है, तो इस पर मैं ऑलरेडी क्लिक करके आपको रन करके दिखा चुका हूँ। एक्सेस रिट्रीव्स द रेलेवेंट डेटा फ्रॉम द टेबल एंड डिस्प्लेज द आउटपुट इन द डेटा शीट व्यू। अब एक्सेस जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उन दोनों टेबल्स के थ्रू, वो दोनों की इन्फॉर्मेशन उठाएगा और हमें एक ही टेबल में दिखा देगा डेटा शीट व्यू के अंदर। नाउ सेव द क्वेरी यूजिंग सेव बटन लोकेटेड ऑन द क्विक एक्सेस टूलबार। सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एंटर द सुटेबल नेम फॉर योर क्वेरी इन द क्वेरी नेम टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन ओके बटन। तो इस तरह से एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आया था जब मैंने ऊपर सेव वाले बटन पे क्लिक किया था। मैंने सेव वाले बटन पे क्लिक किया था तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आया था, जिसमें क्वेरी 1 मैंने उसका नेम रखा था, तो क्वेरी 1 नाम से सेव हो गया था, आपने देखा था जब। तो अब आपको ये बता देता हूँ मैं कि ये जो दो टेबल्स थी, कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स में रोल नंबर, नेम, क्लास और एड्रेस, और मैथ्स वाले में मार्क्स, परसेंटेज और रोल नंबर, तो इन दोनों टेबल्स का रिलेशनशिप क्रिएट किया है और उन दोनों के थ्रू हमने क्वेरी डिज़ाइन की है एक। और क्वेरी में क्या क्या रख लिया हमने, रोल नंबर, परसेंटेज, एड्रेस, नेम और क्लास, यानी कि दो टेबल्स का डाटा जो है हम नई टेबल क्रिएट करके क्वेरी नाम से और उसमें सेव कर रहे हैं। और देखिए, हमारी जो क्वेरी वाली जो टेबल है उसमें रोल नंबर, परसेंटेज, एड्रेस, नेम और क्लास, ये अपने आप ही सारा डाटा जो है मिक्स होकर और अपने आप क्रिएट होकर हमारे सामने आ गया। हालांकि हमने पहली वाली टेबल से भी कोई डाटा कॉपी नहीं किया और दूसरी वाली टेबल से भी कॉपी नहीं किया, लेकिन तीसरी टेबल जो है हमारी क्वेरी डिज़ाइन करते ही अपने आप क्रिएट होगी, जिसमें कि उन दोनों टेबल्स का डाटा मिक्स होकर हमारे सामने शो हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट में आएगा क्राइटेरिया के बारे में। सो क्राइटेरिया इज स्पेसिफाइड इन द क्राइटेरिया रो ऑन द डिजाइन ग्रिड ऑफ द डिजाइन ग्रिड। क्राइटेरिया कहाँ पे होता है? डिजाइन ग्रिड में क्राइटेरिया की एक रो होती है, वहां पर होता है। स्पेसिफाई द क्राइटेरिया वैल्यू इन द क्राइटेरिया रो एंड द डेटा विल बी फिल्टर अकॉर्डिंगली इन द क्वेरी आउटपुट। अब क्राइटेरिया का काम क्या होता है? डेटा को फिल्टर करना। तो जो भी डेटा आप देखना चाहते हैं उसका क्राइटेरिया लगा दीजिए और वो डेटा जो है फिल्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझा रहे हैं कि किस तरह से फिल्टर होगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ गिवन एग्जांपल। सो सेलेक्ट द क्वेरी इन द नेविगेशन पेन दैट यू वांट टू मॉडिफाई। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो आपको दिखा देता हूँ कहाँ होती है ये क्राइटेरिया। तो ये देखिए क्राइटेरिया वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर भी आप क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं जिस भी फील्ड पर, उसमें क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो मैंने ये टेबल सेलेक्ट की और क्वेरी वाली, और अब नेक्स्ट क्या करना है? नाउ क्लिक ऑन व्यू बटन ऑन द होम टैब, सेलेक्ट द डिजाइन व्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, सेलेक्ट क्वेरी ओपन्स इन डिजाइन व्यू। अब आपको इसको डिजाइन व्यू में ओपन करना है इस क्वेरी को। तो पहले क्या करना है? होम टैब पे गए, होम टैब में व्यू वाले ऑप्शन में हमने डिजाइन व्यू सेलेक्ट किया, तो हम किस में आ गए? डिजाइन व्यू के अंदर आ गए हैं। अब हम इसमें क्वेरी में जो भी क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। नाउ टू व्यू द रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास 12th। अब इन्होंने क्लास 12th वाले फील्ड्स का दिखाया था, तो क्या करना है? एड्रेस वाले फील्ड में इन्होंने क्लास 12th का लगाया था, और मूव द कर्सर टू द क्राइटेरिया रो एंड टाइप द क्राइटेरिया इक्वल टू 12 इन द क्लास फील्ड कॉलम। अब क्या कह रहे हैं कि इक्वल टू वाले ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इसमें क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में आप कौन सी क्लास का देखना चाहते हैं? चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर क्लास कौन कौन सी है? 7th 8th 7th 8th 8th 8th, दो क्लासेज हैं, 7th और 8th का डेटा है। तो मैं सिर्फ 7th का डेटा देखना चाहता हूँ। तो मैं डिजाइन व्यू के अंदर आया, मैंने क्राइटेरिया का लगा दिया क्लास के अंदर इक्वल टू 7, और इसे सेव कर दिया, फिर रन किया। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 7th क्लास का डेटा शो हुआ क्वेरी 1 टेबल के अंदर। और अब वापस मैं डिजाइन व्यू में जाऊंगा और इक्वल टू 7 की जगह इक्वल टू 8 कर दूंगा, और फिर इसे सेव करके रन करूंगा। तो देखिए सिर्फ 8th क्लास के स्टूडेंट का डेटा शो हुआ। और इसी तरह हम क्या है, डेटा को क्राइटेरिया यानी कि फिल्टर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। क्राइटेरिया का क्या मीनिंग होता है कि डेटा को अपने अकॉर्डिंगली फिल्टर करना। क्लिक ऑन सॉर्ट प्रॉपर्टी इन द एड्रेस कॉलम एंड सेट इट इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग डिसेंडिंग वाला भी मैंने आपको करके दिखा दिया था कि नेम जो है असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे होते हैं। क्लिक ऑन क्लोज बटन ऑफ द क्वेरी टू सेव द क्वेरी। अब जो क्वेरी वाला जो टेबल होगा उसमें ऊपर ऊपर क्लोज का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। द डायलॉग बॉक्स विल अपीयर आस्किंग यू टू सेव द क्वेरी, स्पेसिफाई ए नेम टू द क्वेरी एंड क्लिक ऑन ओके बटन।
अब अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो इसे सेव कर सकते हैं, और सेव करने के लिए जो यस आएगा ऑप्शन उस पर क्लिक करना है। द क्वेरी नेम विल अपीयर इन द नेविगेशन पेन, डबल क्लिक ऑन द क्वेरी नेम टू व्यू द क्वेरी आउटपुट। तो अब आपको ये दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये क्वेरी जो है ओपन है, यहाँ पर इसमें मैंने राइट क्लिक किया तो क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, तो क्लोज पे क्लिक किया। अब हम ऑलरेडी सेव कर चुके थे टेबल को, इसीलिए उसने वो येस नो और कैंसिल वाला ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं किया, दिखाया नहीं हमें, अदरवाइज ये दिखा देता। तो हम ऑलरेडी क्वेरी को सेव कर चुके हैं, इसलिए वो नेविगेशन पेन में नहीं, डायलॉग बॉक्स नहीं आया। अब सेकंड है स्पेसिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी कि अगर आपको 2 क्राइटेरिया लगाने हैं एक साथ तो वो कैसे लगेंगे। टू स्पेसिफाई मल्टीपल क्राइटेरिया इन अ क्वेरी फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप 2 क्राइटेरिया एक साथ लगाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। सपोज यू वांट टू सी द रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास 10th एज वेल एज 12th, यानी कि इन्होंने कहा कि क्लास 10th और 12th के एक साथ देखने हैं, तो हमने 7th और 8th के बनाए हैं, तो मैं 7th और 8th के एक साथ देखना चाहता हूँ। मूव द कर्सर टू द क्राइटेरिया रो एंड टाइप द कंडीशन इक्वल टू 10। तो हम क्राइटेरिया रो में जाते हैं और हम क्या टाइप करते हैं, क्वेरी को वापस ओपन किया हमने और व्यू बटन में गए। क्राइटेरिया में मैंने क्या लगा दिया, क्लास वाले में इक्वल टू 7 और इसे सेव किया। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, टाइप द सेकंड कंडीशन इक्वल टू 12 इन और रो ऑफ द सेम कॉलम। अब उसी कॉलम में नीचे क्राइटेरिया के नीचे और वाली रो दी हुई है, तो उसमें इक्वल टू 7 की जगह इक्वल टू 8 पे लिख दीजिए और फिर उसे सेव कीजिए और रन करके देखिए तो 7th और 8th दोनों के ही शो करने लग गया, 7th और 8th के जो कॉलम है। सेव द क्वेरी एंड क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब क्वेरी को सेव कीजिए और क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए। नाउ रन द क्वेरी, ऑब्जर्व द आउटपुट। अब क्वेरी को रन करके देख लीजिए, आपका जो आंसर है शो हो जाएगा। और एक लेट्स नो मोर दिया है, टू रीओपन द शो टेबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द शो टेबल बटन ऑन द डिजाइन टैब। तो डिजाइन टैब में शो टेबल नाम से एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेरी हमने डिजाइन व्यू में ओपन कर ली, सेव कर ली और इसे क्लोज भी कर दिया। तो इस तरह से क्लोज हो सकती है। दोबारा क्वेरी को ओपन करने के लिए नेविगेशन पेन में डबल क्लिक कर लीजिए, आपकी क्वेरी शो होगी। और उसके बाद डिजाइन टैब में गए हम, डिजाइन टैब में इन्होंने क्या कहा था, हमें शो टेबल नाम का ऑप्शन होगा। तो शो टेबल पे क्लिक करते ही देखिए शो टेबल डायलॉग बॉक्स दोबारा आ गया, यानी कि अब हम दोबारा इसको डिजाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें अपने ओपिनियन भी दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।